आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। कीमतें ईरान अमेरिका जंग से पहले की सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम ऑयल की कीमत $74 फी बैरल तक गई। WTI क्रूड की कीमत मजीद कम होकर $70 फी बैरल पर हो गई। पाकिस्तान में भी आइंदा हफ्ते कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से कमी की वजह अब हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाजों की आमदरफ्त मामूल पर आना है। ट्रंप का ईरान को मुंजमद फंड्स न देने का दावा, गलत मालूमात पर मुज़ाकरात खत्म करने की धमकी। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा, अमेरिका ने ईरान को ना कोई रकम दी है और ना ही इसके मुंजमद फंड जारी किए हैं। ईरान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अब हुर्मुज़ में जहाज़ों से ना कोई टूल टैक्स लिया जा रहा है और ना ही इंश्योरेंस फीस वसूल की जा रही है। अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो अमेरिका और ईरान के दरमियान सारे मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। ईरान के बाद मुंजमद फंड्स मुकम्मल तौर पर अमेरिकी कंट्रोल में हैं। इन फंड्स को अमेरिकी किसानों को अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान इन मुंजमद फंड्स के जरिए अमेरिका से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अजनास खरीद सकता है। ईरान को खुराक की शदीद जरूरत है और यह खरीदारी सिर्फ अमेरिका से ही की जाएगी। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त अमेरिका की शिकस्त का ऐलान है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का OIC पार्लिमानी यूनियन इजलास से खिताब का, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं, ये ईरानी कौम की मज़ाहमत, इस्तकामत और ताकत का मजहर है। खित्ते के मालिक इलाके इस्लामती को खुद यकीनी बनाएं, बैरून मुदाखलत मुस्तरद करें। खित्ते के मालिक के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर का, खित्ते में अमन के क़याम में पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान की अमन के फ़रोग़ के लिए काविशों उसकी अजीम तहजीबी और सकाफती रिवायात की अकास है। डील पर पाकिस्तान के सालसी का शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। आबद हुर्मुज़ खुली और आज़ाद रहनी चाहिए। किसी भी मुल्क को आबद हुर्मुज़ में टूल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो की कुवैत में गुफ्तगू का, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के नए मरहले में दाखिल। तकनीकी टीमें 30 जून को स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। खलीजी इत्तेहादियों को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाई नहीं करेंगे। तकनीकी टीमें ईरान से जोहरी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक बात करेंगे। तवक्को है ईरान अपने तमाम वादों और मुआहदे की शराइत की पासदारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर की पाकिस्तान की कामयाब सिफारती काविशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अमेरिका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इज़हार। मुज़ाकराती अमल को हर किस्म की रुकावट से महफूज रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन काविशों में कतर की गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर का भी वज़ीर आज़म को टेलीफोन। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारती काविशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान अमेरिका अमन अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार ने ईरान और अमेरिका के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात की पेशरफ्त से चीनी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। इसहाक डार का अमन अमल में चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कामयाब सालसी और इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत को अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान की क़यादत को कामयाब सिफारती काविशों पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और चीन का ईरान अमेरिका तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। मुश्तरका तरक्की, खुशहाली और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने का फैसला। रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी न कहने वाले काबीना में क्यों हैं? बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। माफी मांगने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि वफाकी वजीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। वज़ीर दिफा माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। हम ऐसे वजीर के साथ क्यों बैठे? एहतजाज करने वालों के लिए सियासी रास्ता अपनाना चाहिए। मुजरा वज़ीर आज़म के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, इन्हें काबीना पर कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान से 12 सीटें लेकर जाने वाला बयान अफसोसनाक है। MKM रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा, हुकूमत वाले MKM और पीपल्स पार्टी को लड़ाना चाहते हैं। कराची के मसाइल पर आपको लॉलीपॉप मिल रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाने का चैलेंज। कहा, मुल्क में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती इलेक्शन हो चुके। हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन कराने से खौफसदा है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इंतखाबात मुलतवी करने की बात नहीं की और ना ही पार्टी कश्मीर में पहली इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहती थी और ना आज चाहती है।
कलअदम एक्शन कमेटी लश्कर कुशी करना चाहती है। एहतजाज कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद से मुताल्लिक तमाम मुतालबात मान लिए। आज आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट ₹3.5 यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। तय हुआ था कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर अपनी सिफारिशात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पेश करेगी। मुहाजिरीन को हक के रायदही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इन्हिराफ है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हुकूमत को ब्लैकमेल करके बात मनमानी है तो ऐसा नहीं होगा। हम मुज़ाकरात चाहते हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। मुसद्दका इत्तलात है कि आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद के पीछे बैरूनी हाथ है। वो कश्मीर के नौजवानों को वर्गला के झूठ बोलकर 12 सीटों की बात कर रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीर से मुतल्लिक दिए गए बयान पर कायम हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा उन्होंने जो बयान दिए मैंने उसका जवाब दिया। मैंने जो बात की उसकी दलील भी है। कश्मीरियों ने अगर जाने दी तो हमने भी जान दी। हमने 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन सिला क्या मिलता है? ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को मासी की गलतियां सुधारने और नई मिसाक जमहूरियत की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में मुकालमा ही मसाइल का हल है। माजी में सबसे गलतियां हुई, आए मिसाक जमहूरियत साइन करें। सियासत और जमहूरी रिवायात को जितना नुकसान बानी पीटीआई ने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। जब ये अपोजिशन में थे तो इन्होंने क्या किया? मुराद सईद ईवान की मेज़ों के ऊपर दौड़ते थे। सिर्फ शख्सियात के गिर्द सियासत जमहूरी रिवायात के लिए नुकसानदेह है। महमूद खान अचकजई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीब व गरीब लगते हैं। वज़ीर आज़म का कश्मीर पर मौलाना फजल रहमान की पेशकश कबूल करने से इनकार। कहा, मैं ऑफर कबूल नहीं करूंगा क्योंकि फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मौलाना के साथ इंतहाई एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है। इनकी कदम बोसी के लिए जाता रहता हूँ। मौलाना के साथ तन्हाई में होने वाली बातें कभी सामने नहीं लाऊंगा। ये बातें मेरे साथ कब्र में जाएंगी। मौलाना फजल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ, अगर मैंने उनसे कोई राज की बात की है तो वो सबके सामने बयान कर दें। कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने सालसी की दरख्वास्त की। सालसी का काम मैं तनहा नहीं कर सकता। हुकूमत फराखदिली का मुजाहरा करे। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे खत लिखा, हुकूमत को भिजवाया, अब तक जवाब नहीं मिला। लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं। इनसे बातचीत होनी चाहिए। ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त का है। अपोजिशन को मजबूर न करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की 3 सीटें थी, हमने मान दिया। बिलावल बताएं उनकी कितनी सीटें थीं और हमारी सीटें कहां गईं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल। कौमी असम्बली में कहा कि सब जानते हैं कि 12 सीटों वाली बात किसने की थी। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। हमने 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट दिए। इस ऐवान से हमारे बंदों को उठाया गया। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, उन्होंने इस वक्त आवाज़ उठाई। बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा, हम अगर वफादार नहीं तो आप भी दिलदार नहीं। स्पीकर ने कहा कि ये शेर तो मेरी तरफ से होना चाहिए था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। पेशा वराना फौजी तरबियत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ अमन, इस्तेकाम और तामीरी रवाबित किस्म का अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल हफ्तर ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाक अफवाज की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा के लिए परवास कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि परवास कार्ड के तहत तरबियत याफ्ता नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मुयसर आएंगे। 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। दुनिया भर में गैर हुनरमंद को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है। अफराद कुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आंग सहूलियात यकीनी बनाएंगे। बानी की रिहाई पर तवज्जो दे रहे हैं। रिहाई का जश्न जरूर मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी का ऐवान से खिताब। कहा, विफाक के ज़िम्मे हमारे 4785 अरब रुपए हैं, वो दिए जाएं, हमें आयनी शेयर नहीं दिए जा रहे। विफाक हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती हालात खराब किए गए। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा सूबा तबाह हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की भी मंजूरी दे दी।